कभी भी हम कोई इंश्योरेंस लेने जाते हैं तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये रहता है कि हम ये इंश्योरेंस ले कहाँ से? क्या ये इंश्योरेंस हम ऑनलाइन लें? और ऑनलाइन भी लें तो ऑनलाइन डायरेक्ट कंपनी से लें, या फिर हम किसी वेब एग्रीगेटर या जिसे ब्रोकर बोलते हैं उनसे लें, या फिर हम जिस पर्टिकुलर सिटी में रहते हैं वहां पे किसी ब्रांच में जाके वहां से पॉलिसी लें। सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही रहता है। तो आप चाहे किसी भी टाइप का इंश्योरेंस क्यों ना लेने जा रहे हो, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, तो सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम है मनदीप सिंह, मुझे टोटल 5 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है इंश्योरेंस और फाइनेंस के अंदर। मेरे चैनल पर आपको इंश्योरेंस और फाइनेंस से रिलेटेड हर वो इन्फॉर्मेशन दी जाएगी जो लेटेस्ट और अपडेटेड रहती है। तो यहाँ पे वीडियो जो हम स्टार्ट करते हैं सीधा। तो गाइस मैं बात कर रहा था इंश्योरेंस ले कहाँ से। बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है, महंगाई इतनी हो गई है, हर पर्सन ये सोचता है, चाहे वो पैसे वाला हो या कम पैसे वाला हो या मिडिल क्लास हो, जो भी हो, वो अपना पैसा बचाने का जरूर सोचता है और सोचना भी चाहिए। लेकिन अगर हम कोई भी इंश्योरेंस देने जाते हैं, सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि अगर हम किसी लोकल एजेंट से लें तो क्या वो हमारा क्लेम सेटल में हेल्प करेगा, या अगर हम ऑनलाइन ले डायरेक्ट कंपनी से, जैसे कोई भी टाटा की कंपनी की पॉलिसी हो गई या निवा बुपा कंपनी की पॉलिसी होगी, स्टार कंपनी का पॉलिसी हो गया, रेलिगेयर का पॉलिसी हो गया, आदित्य बिरला का पॉलिसी हो गया, एचडीएफसी का पॉलिसी हो गया, किसी भी कंपनी का अगर हम पॉलिसी लेते हैं ऑनलाइन, तो क्या वो हमारी हेल्प कर पाएंगे क्लेम के टाइम पे? भाई हम बैठे हैं नागपुर के अंदर और जहां से हमने ऑनलाइन पॉलिसी लिया है उनका हेड ऑफिस तो है भाई दिल्ली के अंदर, तो हेल्प हो पाएगी? क्लेम मिलेगा? बहुत टेंशन रहती है। यही चीज अगर हम सेम देखें उसमें वेब एग्रीगेटर में, ब्रोकर में, जैसे पॉलिसी बाजार हो गया, वहां तो सभी टाइप का इंश्योरेंस मिलता है। हेल्थ भी मिलता है, लाइफ भी मिलता है, कार बाइक भी मिलता है, इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस भी मिलता है, हाउस इंश्योरेंस भी मिलता है, ट्रैवल इंश्योरेंस भी मिलता है, एक्सीडेंटल पॉलिसी मिलती है, क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी भी मिलती है, बहुत सारी तरीके की इंश्योरेंस वहां पे मिलती है। तो क्या उनसे लें? भाई ऑफर तो वो भी देते हैं ऑनलाइन, क्या वो क्लेम में हेल्प कर पाएंगे? यही चीज अगर मैं एजेंट से लूँ पॉलिसी अपने नियर बाय सी ब्रांच में जाके अपनी सिटी के अंदर ही, तो क्या वो मेरी हेल्प कर पाएगा? ये ऑफलाइन है, वो दोनों ऑनलाइन थे। हेल्प कौन करेगा? हेल्प करेगा तो करेगा कैसे? क्लेम आ गया तो मैं किसे कॉल करूंगा? टोल फ्री नंबर तो लगता नहीं है इंश्योरेंस कंपनियों का, और लगता है तो ये दबाओ वो दबाओ वेट करिए, बस यही होता है आंसर उनका। तो कि सर आप वेट करिए, 2 या 3 घंटे के अंदर आपके पास रिस्पॉन्स आ जाएगा, यही बोलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको चीज बताऊंगा फर्क क्या है। अगर आप एजेंट से ले रहे हो, ऑनलाइन डायरेक्ट कंपनी से ले रहे हो, किसी ब्रोकर या वेब एग्रीगेटर से ले रहे हो, डिफरेंस बहुत कम है। सबका देखने का नजरिया अलग अलग है। तो देखो गाइस, आप चाहे इंश्योरेंस किसी एजेंट से लें, ऑनलाइन लें, ऑफलाइन लें, क्लेम पे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इस सबकी रिक्वायरमेंट अलग अलग तरीके से होती है। आप जैसे एग्जांपल ऑफलाइन पॉलिसी ले रहे हो, जैसे एग्जांपल आपको कोई क्लेम आया और वो हो गया पास, तो आपको लगेगा ऑफलाइन से बढ़िया तो कोई चीज ही नहीं है। ठीक है। दूसरा पॉइंट, अब दोबारा कोई क्लेम आया, जेन्युइन नहीं था, हो गया रिजेक्ट, तो वो ऑफलाइन वाला कभी सेटल नहीं करा सकता। यही सेम चीज, अब आपका दोबारा कोई क्लेम आ गया, जेन्युइन है, हो गया रिजेक्ट, तब उस टाइम पे आपका क्लेम जो है वो सेटल कैसे कराएगा? वो क्या करेगा उस केस में? ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी के टोल फ्री नंबर पे बात करेगा और वो कंफर्म करेगा आपकी पॉलिसी नंबर देके कि ये पर्टिकुलर पेशेंट जो है इस तारीख को एडमिट हुआ था, इस वजह से इनका क्लेम रिजेक्ट हुआ है। ठीक है, तो ये क्लेम जो है वो पास करिए, ये क्लेम जेन्युइन है। कुछ ना कुछ अपनी तरफ से प्रूफ देगा जो डॉक्टर की तरफ से दिया गया है हॉस्पिटल के अंदर, वो देगा, तो वो डॉक्यूमेंट कुछ ना कुछ भेजेगा। अब एग्जाम्पल वहां पर भी हो गया रिजेक्ट, उस केस में क्या करेगा? कुछ नहीं, उस केस में कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर आप सेम यही चीज ऑनलाइन लेते हैं, ऑनलाइन में भी डायरेक्ट कंपनी से लेते हो, तब उस टाइम पे क्या होगा? डायरेक्ट कंपनी से आपने पॉलिसी लिया, सेम आपका जेन्युइन क्लेम है, पास हो गया, बहुत बढ़िया। जेन्युइन क्लेम नहीं है, पास नहीं हुआ, तो कोई सेटल नहीं करा सकता। तीसरा जेन्युइन क्लेम है, रिजेक्ट हो गया, अब यहाँ पे आपको करना होगा, आपको कंपनी के टोल फ्री नंबर पर कॉल करना होगा, बात करनी होगी, मेरा क्लेम रिजेक्ट हुआ, अब बात करोगे, ठीक है, मगजमारी करोगे, फिर दोबारा से कोई सोल्यूशन अगर नहीं निकला, उस टाइम पे क्या करोगे? आपके सोच तो डायरेक्ट कोर्ट कचहरी के केस डालते हैं और इंश्योरेंस के क्लेम सेटल कराने के लिए लड़ते हैं, यही होगा, चलते रहेंगे उसमें, होगा नहीं होगा, कब तक होगा कुछ नहीं पता। यही चीज आपने ले ली पॉलिसी किसी वेब एग्रीगेटर ब्रोकर से, वहां पे क्या है? सेम यही चीज, जेन्युइन क्लेम है, पास हो जाएगा, जैसे एग्जांपल। दूसरा जेन्युइन क्लेम नहीं है, हो गया रिजेक्ट, तो कोई पास नहीं करा सकता। तीसरा जेन्युइन क्लेम है और रिजेक्ट हो गया, उस टाइम पे क्या करोगे? दोबारा से वो बात करोगे किसी पर्टिकुलर ब्रोकर से या वेब एग्रीगेटर से जहाँ पे आपने पॉलिसी ली हो, जैसे पॉलिसी बाजार हो गया, इंश्योरेंस देखो हो गया, इस तरीके से क्या बोलोगे कि भाई मेरा क्लेम रिजेक्ट हुआ है, आप इसको पास कराइए, मैंने आपके थ्रू पॉलिसी लिया है, आपने बोला था मुझे पॉलिसी लेते समय कि भाई अगर आपका कंपनी ने क्लेम रिजेक्ट कर दिया है तो हम आपकी हेल्प करेंगे, बोला था ना उन्होंने? बोलो उनको अब कि भाई हमारा क्लेम तो जेन्युइन है, प्रूफ भी है, सेटल करा के दो। वो आपकी तरफ से दोबारा से आपकी फाइल को जो है वो आगे भेजेंगे क्लेम सेटल कराने के लिए। बिल्कुल, यहाँ पे थोड़ा सा आपका चांसेस हो जाता है
क्लेम मिलने का, ये एक अच्छा ऑप्शन है। मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे 2 डबल सर्विस मिल रही है आपको। इंश्योरेंस देखोगी या पॉलिसी बाजार, जो भी आपने कंपनी का पॉलिसी लिया, यहाँ से भी आपने पॉलिसी लिया हुआ है, चाहे पॉलिसी बाजार से लिया हुआ है, चाहे इंश्योरेंस देखो से लिया हुआ है, चाहे कोई और वेब एग्रीगेटर या ब्रोकर से लिया हुआ है, जिसे थर्ड पार्टी भी बोलते हैं, तो ये भी आपकी हेल्प करेंगे और कंपनी तो आपकी हेल्प करेगा ही करेगा। अब कंपनी ने तो क्लेम रिजेक्ट कर दिया, अब आपकी यहाँ से हेल्प बनती है, तो आप इनसे कह रहे हो, वो आपका क्लेम सेटल करा कर दे रहे हैं। बाई चांस अगर यहाँ भी क्लेम रिजेक्ट नहीं हुआ, तब क्या करोगे? दोबारा से कोर्ट कचहरी वाला केस, यही होगा। इसके अलावा तो कुछ है नहीं, या भूल जाओगे, जैसे लाखों लोग भूल जाते हैं कि भाई मिलना तो है ही नहीं, फालतू में हमारा खर्चा हो जाएगा, पेपर दो, भेजो, फोटो शेड कराओ, बात करो, कुछ नहीं मिलना। बहुत लोग करते भी हैं, कुछ टाइम तक लेकिन पूरा प्रोसेस नहीं करते। तो मैं आपको बताता हूँ, क्लेम आपको कभी भी फाइल करना है, चाहे वो आप डायरेक्ट पॉलिसी लो कंपनी से, किसी वेब एग्रीगेटर ब्रोकर से लो, ऑफलाइन लो, ब्रांच वगैरह में जाके, आपका डिसीजन है। देखो, पहले तो आपको क्लेम का तरीका बताऊँ। अगर आपने कहीं से भी कोई भी इंश्योरेंस लिया है तो क्लेम कैसे फाइल करते हैं? सबसे पहली चीज़, पॉलिसी लिया हुआ है, आपका क्लेम होगा रिजेक्ट, जेन्युइन क्लेम था, क्या करना है? कंपनी से बात करो, जिस भी कंपनी का पॉलिसी लिया हुआ है। वो नहीं सुन रहे हैं, कस्टमर केयर में बात करिए आपने, कुछ नहीं सुना उन्होंने, बोले सर मिल जाएगा मिल जाएगा मिल जाएगा, दिन निकल जा रहे हैं, 1 2 3 4 5 10 दिन निकल गए, तब भी कुछ नहीं हुआ। सेकंड स्टेप क्या है? आपको क्या करना है? ग्रीवियांस में करिए, जिस भी कंपनी का पॉलिसी लिया है उनसे लीजिए ग्रीवियांस, ईमेल आईडी बताइए मुझे क्या है, या आपकी पॉलिसी सॉफ्ट कॉपी में लिखा होता है या उनकी वेबसाइट पे लिखा होगा, वहाँ पे आप उनको ईमेल करिए, अपने डॉक्यूमेंट सारे अटैच करिए, आईडी प्रूफ, सारे बिल्स, कैंसल चेक, हॉस्पिटलाइजेशन के सारे बिल्स वगैरह जो भी हैं आपके, और जो रिजेक्शन लेटर है वो भेजिए, लिख के भेजिए उनको ये चीज़ मेल के थ्रू, वहाँ पे आप डालिए, वहाँ वेट करिए, वहाँ चांसेस है आपके क्लेम जो है वो सेटल हो जाएगा। यहाँ भी सेटल नहीं होता, तब आप क्या करिए? लास्ट ऑप्शन, ओम्बड्समैन। यहाँ पे आप सेम अपनी जिस भी सिटी पे रहते हो, आप उस पर्टिकुलर सिटी के अंदर देखोगे आपका इंश्योरेंस का ओम्बड्समैन जरूर होगा। आप गूगल पे सर्च करिए या आप उस पर्टिकुलर कंपनी को कॉल करिए, बात करिए कि ओम्बड्समैन टीम कहाँ बैठती है, ओम्बड्समैन टीम का नंबर दीजिए, गूगल पे सर्च करिए, आपका मिल जाएगा। और अगर वैसे ये इन्फॉर्मेशन चाहते हो ओम्बड्समैन टीम का, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर दीजिए, मैं आपको शेयर कर दूंगा हर सिटी के। अब यहाँ पे आपको क्या करना है? ओम्बड्समैन टीम को क्लेम करने के लिए सबसे पहले सेम सारे ओरिजिनल बिल्स, कैंसिल चेक, एक आईडी प्रूफ, रिजेक्शन लेटर, पॉलिसी सॉफ्ट कॉपी, ये सारी चीज़ आप उनको भेजिए। यहाँ पे 99%, मतलब 100% कोई चीज़ नहीं होती, 99% चांसेस है कि आपका यहाँ पे क्लेम सेटल हो जाएगा अगर आपका क्लेम जेन्युइन है, क्योंकि ओम्बड्समैन में जाते ही इंश्योरेंस कंपनीज को भी बहुत कुछ सोचना पड़ता है उनको जवाब देने से पहले। तो मेन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, पॉलिसी आप कहीं से भी लो, वो डिसीजन आपका है, लेकिन इंश्योरेंस में भी हर बंदा अपना फ़ायदा देखता है कि मुझे बेस्ट से बेस्ट पॉलिसी मिले। बेस्ट से बेस्ट मतलब रूम पर लिमिट ना हो, बीमारियों पर लिमिट ना हो, किसी तरीके का कोई को पेमेंट ना हो। को पेमेंट का मतलब क्लेम के टाइम पर 10% 20% पैसा अपनी जेब से पे करना ना पड़े। रूम पर लिमिट बोली मैंने, रूम पर लिमिट मतलब सिंगल प्राइवेट रूम हो कम से कम, ऐसा ना हो कि 5,000 या 10,000 तक का रूम देंगे, ऐसा ना हो, कंडीशन वाला ना हो, वो सबसे बड़ी दिक्कत है, पे करना पड़ जाएगा। तो ऐसी पॉलिसी लो जहाँ पे रूम पे लिमिट ना हो, बीमारियों पे लिमिटेशन ना हो, को पेमेंट ना हो। और आप अपनी फैमिली का पॉलिसी देख ही रहे हो, कोई भी इंश्योरेंस लो, चाहे आप हेल्थ लो, चाहे लाइफ लो, चाहे मोटर लो, चाहे कोई और टाइप का इंश्योरेंस ही आप क्यों ना लो, आप ये भी देखते हो कि उसमें डिस्काउंट हो। हर बंदा देखता है भाई कि पैसा मुझे जहाँ से जो बच रहा है वहाँ से मैं पैसा बचाऊँ, भाई जहाँ से मेरा पैसा बच रहा है मैं वहीं से पॉलिसी लूँगा, बिल्कुल डेफिनेटली बात है। ऑफलाइन लो, ऑनलाइन लो, वेब एग्रीगेटर, ब्रोकर, टीपीए वगैरह से लो, मर्जी आपकी है। डिस्काउंट ज़्यादा से ज़्यादा मिल रहा है वहाँ से भी ले सकते हो आप, बट डिस्काउंट में कोई कंडीशन ना हो। कंडीशन के मतलब जो बेनिफिट आपको दिखाए गए हैं वो सब आपको मिलने चाहिए, वेटिंग पीरियड आपको पता होने चाहिए, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। पैसा ही बचना चाहिए भाई, पैसा जहाँ बच रहा है बिल्कुल वहाँ से लो आप पॉलिसी, पैसा बचना चाहिए भाई, पैसा बिल्कुल बचाइए, डिस्काउंट मिल रहा है बिल्कुल लीजिए, फायदेमंद रहता है। डिस्काउंट मिलता है आज के टाइम पे इंश्योरेंस में, वो टोटली आपके ऊपर है, जहाँ से जिसको जितना ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहा है वो वहाँ से पॉलिसी लेता है, सिंपल बात ये है। तो मैं आपको बताऊँ, चाहे आप कहीं से भी पॉलिसी लो, क्लेम आपका सेटल होगा। जेन्युइन क्लेम होगा तो डेफिनेटली सेटल होगा, जेन्युइन क्लेम नहीं होगा तो वो सेटल बिल्कुल नहीं हो सकता। कोई भी बीमारी पहले से हो उसको बता के चलो। तो ये था इन्फॉर्मेशन कि इंश्योरेंस हम कहाँ से लें। फाइनल डिसीजन आपका है, मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है कि कहाँ से लेना चाहिए, कहाँ से नहीं लेना चाहिए, कहाँ से क्या फ़ायदा है, कहाँ से कितना डिस्काउंट मिल रहा है, कोई कंडीशन ना हो, कोई बीमारियों पे लिमिट ना हो, सारा डिसीजन आपके ऊपर है। और रही बात, अगर आप हमसे कुछ डिस्कस करना चाहते हो इंश्योरेंस के रिगार्डिंग या हमसे पॉलिसी लेना चाहते हो तो आप हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपका नंबर अवेलेबल है। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गुड बाय और बाय बाय।